श्री राम के परम भक्त का अद्भुत पाठ हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ। आपको हर संकट का समाधान चाहिए। संपूर्ण हनुमान चालीसा हिंदी व्याख्या सहित सुनिए। हनुमान चालीसा फुल एक्सप्लेनेशन। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, बल्कि भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसका पाठ करने से न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति और स्थिरता मिलती है। हनुमान जी की भक्ति से जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और संतोष प्राप्त होता है। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अर्थ। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरणों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और पवित्र रघुनाथ जी के उज्ज्वल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों फलों को प्रदान करने वाला है। दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौन पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धिहीनता को स्वीकार करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन पुत्र, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी क्लेश व विकारों को दूर करें। चौपाइयों के साथ विस्तृत व्याख्या। 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थ। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के महासागर हैं। हे वानर राज, तीनों लोकों में आपका यश फैला हुआ है। व्याख्या। हनुमान जी को ज्ञान और गुण का प्रतीक माना गया है। उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और सेवा से तीनों लोकों में ख्याति अर्जित की। ये श्लोक उनकी महिमा और उनके यश का वर्णन करता है। 2। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ। आप भगवान राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के धाम हैं। आप अंजना माता के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याख्या। हनुमान जी का परिचय उनके बल, साहस और सेवा भाव के माध्यम से दिया गया है। उनकी जन्म कथा उनके विशेष गुणों और पवित्रता को दर्शाती है। 3। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ। आप महावीर हैं और आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। आप बुरे विचारों को दूर करके अच्छे विचारों के साथी हैं। व्याख्या। हनुमान जी अपने भक्तों की बुरी बुद्धि को दूर कर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। उनका पराक्रम और दृढ़ता किसी भी कठिनाई को सरल बना देती है। 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ। आपका शरीर सोने के समान चमकता है। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले बाल आपकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। व्याख्या। ये चौपाई हनुमान जी की सुंदरता और तेजस्विता का वर्णन करती है। उनका दिव्य स्वरूप उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। 5। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित हैं। आपके कंधे पर पवित्र जनेऊ भी शोभा देता है। व्याख्या। हनुमान जी के वज्र और ध्वजा उनके पराक्रम और विजय का प्रतीक हैं। उनका जनेऊ धार्मिकता और ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। 6। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ। आप भगवान शिव के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपकी तेजस्विता और प्रताप से पूरा संसार आपकी वंदना करता है। व्याख्या। हनुमान जी की उत्पत्ति को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है। उनका तेज और प्रताप सभी देवताओं और मानवों के लिए प्रेरणा स्रोत है। 7। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ। आप अत्यधिक विद्वान, गुणवान और चतुर हैं। आप सदा श्री राम के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। व्याख्या।
हनुमान जी की विद्वता और बुद्धिमत्ता का ये वर्णन उन्हें भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा को दर्शाता है। 8 प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने में अत्यंत आनंदित होते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में वास करते हैं। व्याख्या, हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी है कि उनके जीवन का हर क्षण राम कथा सुनने और गुनने में व्यतीत होता है। उनका हृदय श्री राम और उनके परिवार के प्रति निष्ठा से भरा है। 9 सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ, आपने सीता माता को दिखाने के लिए सूक्ष्म रूप धारण किया और लंका को जलाने के लिए विशाल और विकराल रूप धारण किया। व्याख्या, हनुमान जी की लीलाएं उनके अद्भुत रूपांतरण क्षमता को दर्शाती हैं। सीता माता को आश्वस्त करने के लिए उनका कोमल रूप और राक्षसों को दंड देने के लिए उनका विकराल रूप, दोनों ही उनकी महानता के प्रतीक हैं। 10 भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के कार्यों को संपन्न किया। व्याख्या, हनुमान जी ने श्री राम के कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और साहस का उपयोग किया। चाहे वह लंका दहन हो या युद्ध में असुरों का वध, हनुमान जी ने हर कार्य में अपनी अडिग भक्ति और सामर्थ्य को सिद्ध किया। 11 लाया संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। व्याख्या, ये चौपाई हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को दर्शाती है। उनका ये कार्य उनके अटूट साहस और भक्ति की गवाही देता है, जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं है। 12 रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थ, भगवान राम ने आपकी अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हैं। व्याख्या, श्री राम ने हनुमान जी को अपने जीवन में भाई भरत के समान स्थान दिया। यह उनकी भक्ति और सेवा के प्रति राम जी के आभार को दर्शाता है। 13 सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ, श्री राम ने कहा कि सहस्र मुख वाले शेषनाग भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं और यह कहकर उन्होंने आपको गले से लगा लिया। व्याख्या, हनुमान जी की महिमा इतनी महान है कि स्वयं भगवान विष्णु के शेषनाग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। श्री राम का उन्हें गले लगाना उनकी दिव्यता का प्रतीक है। 14 सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ, सनकादि मुनि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सब आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। व्याख्या, हनुमान जी का यश इतना व्यापक है कि सभी देवता, ऋषि और मुनि उनकी स्तुति करते हैं। उनकी महानता किसी सीमा में बंधी नहीं है। 15 जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अर्थ, यमराज, कुबेर और दिपाल भी आपकी प्रशंसा करते हैं। कोई भी कवि या विद्वान आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। व्याख्या, ये चौपाई हनुमान जी की अनंत महिमा को दर्शाती है। उनकी शक्ति और यश इतने विशाल हैं कि उन्हें शब्दों में बांध पाना असंभव है। 16 तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ, आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें भगवान राम से मिलवाया और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। व्याख्या, हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनके मित्रता और न्यायप्रियता के गुणों को दर्शाता है। 17 तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, विभीषण ने आपका मंत्र स्वीकार किया और वे लंका के राजा बने।
ये बात सभी जगत को ज्ञात है। व्याख्या। हनुमान जी के मार्गदर्शन और समर्थन से विभीषण ने धर्म का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त की। यह उनकी सलाह और उपदेश की शक्ति को दर्शाता है। 18 जुग सहस जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ। आपने हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया। व्याख्या। ये हनुमान जी की बाल लीलाओं का वर्णन है, जहां उनकी शक्ति और साहस का परिचय मिलता है। यह उनकी अद्वितीयता को दर्शाता है। 19 प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थ। आपने श्रीराम की अंगूठी को मुख में रखकर समुद्र को पार किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। व्याख्या। हनुमान जी ने समुद्र पार कर सीता माता को संदेश पहुंचाया। उनकी असीम शक्ति और निष्ठा ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। 20 दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ। जगत के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। व्याख्या। हनुमान जी के भक्तों के लिए कोई भी कठिनाई कठिन नहीं रहती। उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। 21 राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। व्याख्या। हनुमान जी भगवान राम के द्वारपाल के रूप में स्थापित हैं। ये चौपाई ये दर्शाती है कि श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद अनिवार्य है। उनके माध्यम से ही भक्त राम तक पहुंच सकते हैं। 22 सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ। जो आपकी शरण में आते हैं उन्हें सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। व्याख्या। हनुमान जी को भय का नाश करने वाला माना गया है। उनकी शरण में आने से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। 23 आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अर्थ। आप अपनी शक्ति को स्वयं नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि आपके प्रताप से तीनों लोक कांप उठते हैं। व्याख्या। हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि वे अपनी ऊर्जा को मुक्त कर दे तो सारा संसार हिल सकता है। यह उनकी संयम और आत्मनियंत्रण का परिचायक है। 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ। जहाँ पर महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं आते। व्याख्या। हनुमान जी का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे भूत पिशाच और अन्य दुखकारी तत्व दूर हो जाते हैं। उनका नाम शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक है। 25 नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ। जो वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करते हैं उनके सभी रोग और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। व्याख्या। हनुमान जी को हर प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों को हरने वाला माना गया है। उनका नाम सभी प्रकार के रोगों का नाशक है। 26 संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से आपका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। व्याख्या। हनुमान जी संकट मोचक हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 27 सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थ। तपस्वी राजा श्री राम के कार्यों को आपने सफलतापूर्वक पूरा किया। व्याख्या। हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय सेवक हैं। उन्होंने भगवान के प्रत्येक कार्य को निष्ठा और पूर्णता के साथ निभाया। 28 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ।
जो भी भक्त अपना मनोरथ लेकर आपकी शरण में आता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। व्याख्या। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से हर इच्छा पूर्ण होती है। उनका आशीर्वाद जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। 29। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ। आपका प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है और आपकी महिमा से सारा संसार प्रकाशमान है। व्याख्या। हनुमान जी का यश और प्रताप समय और स्थान की सीमाओं से परे है। चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग में उनकी महिमा गाई जाती है। 30। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ। आप साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का नाश करने वाले श्री राम के प्रिय हैं। व्याख्या। हनुमान जी धर्म के रक्षक और अधर्म के नाशक हैं। वे भगवान राम के प्रिय भक्त हैं और उनके कार्यों को निष्कलंक रूप से पूरा करते हैं। 31। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ। आप अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वरदान माता सीता ने आपको दिया है। व्याख्या। हनुमान जी को सीता माता ने असीम शक्तियों और सिद्धियों का वरदान दिया था। ये अष्ट सिद्धियां जैसे अनिमा, महिमा और 9 निधियां धन ऐश्वर्य उनके भक्तों के लिए सहज उपलब्ध हैं। 32। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ। आपके पास भगवान राम का अमृत समान नाम और भक्ति है और आप सदा श्री राम के सेवक बने रहते हैं। व्याख्या। हनुमान जी की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत राम भक्ति है। उनका जीवन भगवान राम की सेवा और उनके आदर्शों के प्रचार में समर्पित है। 33। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ। आपकी भक्ति से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या। हनुमान जी के भजन से आध्यात्मिक उन्नति होती है। उनके माध्यम से भक्त राम जी तक पहुँचते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। 34। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अर्थ। जो व्यक्ति अंत समय में हनुमान जी का स्मरण करता है वह श्री राम के धाम में जाता है और हर जन्म में भगवान का भक्त बनता है। व्याख्या। हनुमान जी की भक्ति मृत्यु के भय को समाप्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। उनका स्मरण जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। 35। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अर्थ। अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो केवल हनुमान जी की सेवा करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। व्याख्या। हनुमान जी का आशीर्वाद ही समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। ये चौपाई उनकी अनन्य भक्ति की महिमा को दर्शाती है। 36। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थ। जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। व्याख्या। हनुमान जी का स्मरण भक्तों के लिए हर कष्ट से मुक्ति का साधन है। उनका आशीर्वाद सभी संकटों का निवारण करता है। दोहा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कृपा करें जैसे गुरुदेव अपने शिष्यों पर करते हैं। समाप्ति का दोहा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थ। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। जय हनुमान, जय श्री राम।